जय अम्बे विद्यार्थी मित्रों. So today our topic is again same chapter anatomy of plants. We have seen the introduction before, chapter number 6. So today's our topic is मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. कौन सा टिश्यू है, किस टाइप का है, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात कर ली है. ठीक है, अगर किसी ने गलती से स्किप कर दिया तो प्लीज उसको जाके देख लेना. तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वी ऑलरेडी नो व्हाट आर टिश्यू. अब आज हम स्पेसिफिकली देखेंगे व्हाट आर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, व्हाट एग्जैक्टली मेरिस्टेमेटिक मींस. Cells which are capable of active cell division. Sorry. Cells which are capable of active cell division. Active का मतलब क्या होता है? एक्टिव हम ज्यादातर उसको कहते हैं जो कंटिन्यूअस काम करता रहता है, हमेशा एक्टिव रहता है, लेजी नहीं होता. सेम कंटिन्यूअस डिवीजन करता है, नॉन स्टॉप डिवीजन चालू रहता है, स्टॉप नहीं होता है. एंड इट हैव कैपेबिलिटी ऑफ डिवीजन. दैट इज व्हाई वी यूज्ड टू से इट एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. मैंने बोला था देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. पर कुछ ऐसी चीजें होगी ना जो कोई भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो, बट कोई चीज तो ऐसी होगी ना जो उसको मेरिस्टेमेटिक बना रहा है. मतलब हम बात करें जनरल स्पेसिफिक या फिर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के, चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, उसके बारे में हम बात करेंगे कि ये जो मेजर चीज है, जो जनरल चीज है, वो सब मेरिस्टेमेटिक में दिखेगी. ये तो होनी चाहिए, तब जाके हम उसको मेरिस्टेमेटिक बोलेंगे. जैसे कि क्या, पहले तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज फाउंड इन द ग्रोइंग रीजन. जैसे कि सबसे ज्यादा ग्रो कौन करता है? एक तो रूट करता है जो नीचे जमीन में जाता रहता है, एक शूट करता है जो ऊपर हवा में जाता रहता है. वो कंटिन्यूअसली ग्रो करता रहता है. आप बोलोगे सर एक टाइम पे आके फिर वो प्लांट ग्रो नहीं हो पाता. वो तो फिर ग्रेविटी की वजह से, वो तो फिर वो बहुत साइज बढ़ जाती है तो टूट जाता है वगैरह, इसकी वजह. अब वापस कट करोगे वापस ग्रो हो जाएगा, है ना. इसको हम कहते हैं परमानेंट ग्रोथ. ओके, वो हमेशा ग्रो होता रहता है. ऐसा नहीं है कि ग्रो होता रहता है तो मतलब 50-60 माले तक पहुंच गया, नहीं. अगर गलती से कट गए वापस हो जाएगा. हम ऐसे कट कर दोगे तो नहीं ग्रो होगा, राइट. एनीवेज, कौन से है उसके मेन स्पेसिफिक या फिर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आर सेल्स आर ऑलवेज लिविंग. अब आप बोलोगे सर डेड सेल्स थोड़ी हो सकते हैं. नहीं होते हैं. प्लांट्स हैव डेड सेल्स. वो डेड सेल ही तो मदद करते हैं प्लांट को इतना अच्छा स्ट्रक्चर देने के लिए. तो यहाँ पे प्लांट में डेड सेल्स होते हैं, बट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर एक भी सेल डेड नहीं होगा. ऑलवेज लिविंग. ऑलवेज कुछ भी हो जाए वो लिविंग होगी. सेकेंड थिंग, सिंपल, इमेच्योर एंड आइसोडायमेट्रिक. मतलब क्या है? सिंपल होगा, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होगा, जो सेल्स होंगे एक जैसे होंगे, सिंपल होंगे, खत्म बात. इमेच्योर, अभी मैच्योर नहीं हुआ. मैच्योर किसको कहते हैं यहाँ पे? इन दिस केस मैच्योर मतलब कोई एक स्पेसिफिक फंक्शन करने की ताकत. जैसे कि अगर वो सेल आगे जाके जाइलम बनता है तो उसका स्पेसिफिक फंक्शन क्या हो गया? ट्रांसपोर्टेशन. यहाँ पे भी इसको कोई काम नहीं मिला है. इट इज इमेच्योर, अभी मैच्योर नहीं हुआ. एंड आइसोडायमेट्रिक मतलब कि सेम लेंथ, सेम विड्थ, सेम हाइट, सेम स्ट्रक्चर, ज्यादातर ओवल होते हैं. ओके, ये सब हम आइसोडायमेट्रिक में गिनते हैं. तो दिस सेल्स आर जनरली काइंड ऑफ लाइक दिस. द रिटेन पावर ऑफ डिवीजन, उसके पास पावर ऑफ डिवीजन है. आगे जाके भी वो जब जरूरत पड़ी तब डिवाइड करते रहते हैं. ओके, मैंने पहले बोला कि वो डिवाइड रहता है. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट चीज, विदाउट इंट्रासेल्युलर स्पेस. कोई स्पेस, इंट्रासेल्युलर स्पेस क्या होता है? मान लो ये सेल है, तो दूसरा सेल है, तीसरा सेल, चौथा सेल, 5. यहाँ पे बीच में आपको जगह दिख रही है, वो इसमें नहीं होती है. यू विल नॉट सी एनी काइंड ऑफ इंट्रासेल्युलर स्पेस. दो सेल के बीच में आपको जगह नहीं मिलेगी. डेंस साइटोप्लाज्म होता है, मतलब बहुत ही ज्यादा डेंस साइटोप्लाज्म होता है. एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियर, प्रॉपर न्यूक्लियर होता है. एंड वैक्यूल इज स्मॉल, ज्यादातर एब्सेंट होता है. वैक्यूल नहीं होता है क्योंकि फिर वैक्यूल में पानी भरा जाता है, तो वैक्यूल की साइज बढ़ती है, तो सेल की साइज ऑटोमेटिकली बढ़ती है. दे आर जनरली स्मॉलर इन साइज. वैक्यूल वैसे तो होता ही नहीं है, एब्सेंट होता है, बट कभी कभी स्मॉल वैक्यूल्स आपको दिख जाते हैं. सो दिस आर सम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, आगे बढ़ते हैं. टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. टाइप्स कौन से हैं? ओके, सॉरी. अपाइकल, इंटरकैलरी, लेटरल. उसमें भी आप देखोगे अपाइकल एंड इंटरकैलरी आर मेड अप ऑफ प्राइमरी. दिस इज हैविंग समथिंग सेकेंडरी. क्या है ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी? उसके बारे में भी थोड़ा सा हम इंफॉर्मेशन लेंगे. शुरू करते हैं. पहले तो अपाइकल.
एपिकल रीजन पे, एपेक्स पे, शूट एंड रूट के टिप पे, शूट एंड रूट के टिप पे, मेड अप ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक एंड इंक्रीज लेंथ ऑफ द प्लांट। देखो स्पेसिफिकली वर्ड दिया हुआ है लेंथ ऑफ द प्लांट। जबकि आगे देखोगे तो सेकेंडरी क्या करता है, वो विड्थ बढ़ाता है। लेटरल मेरिस्टेमेटिक विड्थ बढ़ाता है, ये लेंथ बढ़ा रहा है। लेंथ बढ़ा रहे मतलब क्या है, मान लो ये है हमारा टिप ऑफ द शूट, बढ़ रहा है, यहां पे जो सेल्स होंगे कुछ जगह नहीं छोड़ी, बिकॉज वी ऑलरेडी सीन जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर के देयर आर नो इंट्रासेलुलर स्पेस, नो वैक्यूल्स, नथिंग। ये जो शूट का जो टिप है, उस टिप में जो सेल्स आपको दिखेंगे दे आर अपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, दे विल कंटिन्यू ग्रो। तो धीरे 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 वो इस डायरेक्शन में ग्रो करते जाएंगे, ये सेल्स पीछे छूटते जाएंगे, आगे नए सेल्स आते जाएंगे और ये बढ़ता जाएगा अपने साइज में। इसलिए आप देख रहे हो ये हो गया इसकी विड्थ, यहाँ पे विड्थ नहीं बढ़ रही है, यहाँ पे सिर्फ लेंथ बढ़ रही है। एंड इसकी जिम्मेदार कौन है, अपाइकल मेरिस्टेमेटिक। आगे देखते हैं इंट्राकैलरी। इंट्राकैलरी मतलब प्रेजेंट बिटवीन दी परमानेंट टिश्यू, या फिर आप कह सकते हो मैच्योर टिश्यू। मतलब मैच्योर टिश्यू मतलब जिसका कोई काम फंक्शन मिल चुका है, ओके, उसके बीच में जो प्रेजेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, इंट्राकैलरी। क्या कहना चाहता है, मैं यहाँ पे दूसरा बनाता हूँ। मान लो ये ग्रो हो चुका है, यहां तक अपाइकल मेरिस्टेमेटिक यहां तक पहुंच चुका है, यहां से मान लो कि डेवलपमेंट ऑफ द ब्रांच भी शुरू हो चुका है। यहां पे भी फिर अपाइकल मेरिस्टेमेटिक होगा, बिकॉज ग्रो कर रहा है तो मतलब अपाइकल मेरिस्टेमेटिक तो होगा ही होगा। दे आर आल्सो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक। मतलब कहना क्या चाहता है कि यहां पे मान लो जाइलम एंड फ्लोएम आ चुकी है, यहां पे जाइलम एंड फ्लोएम आ चुकी है, फिर भी थोड़े बहुत सेल्स होंगे विच आर, देखो जाइलम एंड फ्लोएम तो हमने देखा था किस में था, जाइलम एंड फ्लोएम परमानेंट टिश्यू में था ना, मेरिस्टेमेटिक में तो था नहीं, परमानेंट में था। यहां पे परमानेंट टिश्यू आ चुका है, फिर भी बीच में आपको इंट्राकैलरी देखने को मिलेगा। क्या करता है वो, ज्यादातर वो क्या करता है, डेवलप करता है ब्रांच को, ब्रांच को डेवलप करता है। यहाँ से भी मतलब बर्ड डेवलप हो सकता है, तो धीरे से यहाँ पे भी ब्रांच आ सकती है, तो यहाँ पे भी सेल्स बचते होंगे, वो ग्रो कर सकते हैं एंड विल फॉर्म ए न्यू ब्रांच। तो यहाँ पे था, उसके अलावा कहीं पे और प्राइमरी सेल्स है विच आर अगेन रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ब्रांच, फॉर्मेशन ऑफ द लीफ वगैरह कुछ भी, दे आर नोन एज इंटर। क्योंकि इंटर मतलब क्या होता है, बीच में, बीच में परमानेंट टिश्यू की, क्योंकि जब तक वो आगे बढ़ चुका है यहाँ पे सेल्स परमानेंट में कन्वर्ट हो चुके हैं, दे आर नाउ गेटिंग मैच्योर, बट फिर भी थोड़े बहुत सेल्स इसमें बीच में छूट गए। तो जब ये आगे बढ़ रहा था तब बीच में थोड़े बहुत सेल्स पीछे छोड़ के गया है। जब ये भाई साहब आगे जा रहा था तो पीछे थोड़े बहुत सेल्स इसमें से अलग हो गए, और जो ऐसे के वैसे वो आगे जाके डिवाइड करेंगे, जो ब्रांच को फॉर्म कर सकते हैं, जो लीफ को फॉर्म कर सकते हैं, जो फ्लावर को फॉर्म कर सकते हैं वगैरह कुछ भी, दैट इज नोन एज इंट्राकैलरी। नाउ कम्स द थर्ड, ऑकर्स इन द मैच्योर रीजन। सीधी सी बात खत्म, मैच्योर रीजन है वहां पे ऑकर करता है। दे आर एक्चुअली ऑफ सेकेंडरी टिश्यू। अब देखो प्राइमरी एंड सेकेंडरी में एक सबसे बड़ा डिफरेंस है कि एक विथ को डेवलप करता है, दैट इज सेकेंडरी। यहाँ पे जो सेल्स होंगे, मान लो यहाँ पे ग्रो हुए, दिस आर द सेकेंडरी टिश्यूज, दे आर गोइंग टू हैव लेटरल ग्रोथ। तो जो पहले शूट या फिर रूट जो पतला था वो अब धीरे 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 मोटा होना शुरू करेंगे, धीरे 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 वो मोटा होता जाएगा। तो आपने देखा होगा जो रूट होता है वो स्टार्टिंग में तो बहुत पतला होता है और फिर धीरे धीरे जाके वो बहुत मोटा हो जाता है। पीछे रीजन कौन है, अब देखो बड़ा हो रहा है मतलब कोई सेल डिवाइड करेगा तभी जाके वो बड़ा हो सकता है। हाँ एक चीज हो सकती है कि सेल के अंदर वो कुछ भर ले तो भी वो बड़ा हो सकता है, पर वो एक लिमिट तक बड़ा हो सकता है। ऐसा तो नहीं है कि एक सेल 2 किलो का बन गया, नहीं, वो एक सर्टेन लिमिट तक बड़ा होगा, पर उसको नंबर भी बढ़ाना पड़ेगा। दैट इज व्हाट गोइंग टू हैपन इन दिस लेटरल मेरिस्टेमेटिक। दूसरी चीज, आपने जब भी घर पे कोई पेड़ पौधा डाला, मान लो कि यू हैव प्लांट ए मैंगो ट्री, तो
मैंगो ट्री बहुत बड़ा होता है, मतलब कुछ इतना बड़ा तो नॉर्मली होता है, राइट। पर जब आप डालते हो उसकी साइज बढ़ती है, तब इनिशियल देखना उसकी जो जो उसका मेन ट्रंक होता है ना वो पतला सा होता है, छोटा सा, यहाँ तक बढ़ गया, बहुत सारे लीफ आ गए, फिर भी उसका ट्रंक छोटा। फिर धीरे धीरे लीव्स बढ़ते जाएंगे, रूट्स अंदर डीप में जाते जाएंगे, बहुत सारे मिनरल्स विटामिन आते जाएंगे, सनलाइट से खाना बनता जाएगा फोटोसिंथेसिस की मदद से। फिर आफ्टर सर्टेन पीरियड वो प्लांट अब ऐसे ग्रो होना शुरू करेगा। अगेन परमानेंट टिश्यू कैन नॉट ग्रो। कौन ग्रो करेगा? लेटरल मेरिस्टेमेटिक। और ये लेटरल मेरिस्टेमेटिक अब कौन से सेल से बना है? They are made up of secondary meristematic which are responsible for the width, development of the width of the plant. I hope you understand what I am trying to make you understand. एक चीज है यहाँ पे एक्सिलरी बर्ड। अब आपने बहुत सुना है 5th चैप्टर में एक्सिलरी बर्ड से ये डेवलप होता है, बर्ड से ये डेवलप होता है। They are also, जब ये अपाइकल मेरिस्टेमेटिक आगे बढ़ रहा था तब थोड़े बहुत चीजें मैंने बोला ना यहाँ पे छूट जाती है, वो यहाँ पे बर्ड बना देते हैं, फिर वो जाके ग्रो होता है, ऐसे लीफ बना सकता है, वो फ्लावर बना सकता है, वो स्टेम बना सकता है, वो ब्रांच बना सकता है। ओके, सो दिस इज व्हाट डिफरेंस इज। एपिकल मतलब एक्सिलरी बर्ड मतलब ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ द लीफ एंड इलोंगेशन ऑफ द स्टेम, फॉर्मेशन या फिर लीफ भी बन सकता है या फिर एलोंगेशन हो रहा है, शुड apical meristematic left behind some cells which will develop as an auxiliary bud. Okay, capable of forming branch or a flower, मैंने बताया क्यों, because they are capable of dividing itself in a many way. I hope you understood the meristematic. Next टॉपिक में हम देखेंगे परमानेंट इशू। मैं थोड़ा सा टेक्स्ट बुक को ट्राई कर रहा हूँ आपको इजी तरीके से समझा सकूँ, टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज को थोड़ा सिंप्लीफाई करके ट्राई कर रहा हूँ। I hope you understand. Have a good day. Take care.